माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज फिर चर्चा करेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में, और 29 मार्च 2025 लगभग 3 साल वहीं रहेंगे। उसका क्या असर वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों पर होगा? किस पर? वृषभ राशि। राशि कौन सी? चंद्र राशि। लग्न तो लग्न। उस पर डिटेल में बताएंगे, नौकरी, व्यापार, कैरियर, उपाय सब। बस आपसे उम्मीद, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, औरों तक पहुंचाते रहिए। मेरा लिंक नीचे दिया जा रहा है। मुझे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है 29 अप्रैल को शुरू होगा, कुंभ में प्रवेश करेंगे और 4 जून को वक्री हो जाएंगे, मकर की तरफ भागने लगेंगे और 12 जुलाई के आसपास मकर में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद वापस कुंभ में आएंगे, मार्गी स्थिति हो ही चुकी होगी तब तक, और मार्च के बाद फिर मीन में चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर कुंभ में आएंगे। तो ये सब चलता रहेगा और इस वजह से ये थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी वाला साल रहेगा अगला ये 1 साल गोचर। लेकिन 2023 से 2025 निश्चित तौर पर बहुत बेहतर रहेगा और चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। ब्रह्म पुराण में लिखा गया है, शनिदेव को परम शक्ति परम पिता परमात्मा ने तीनों लोक का न्यायाधीश नियुक्त किया। तीनों लोक, सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं। और शनिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनकी किए की सजा देने का स्थिति रखते हैं, कहीं ना कहीं ताकत रखते हैं। ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्यों को भी शनिदेव के कोप का शिकार होना पड़ता है इसी वजह से। और ये भी सच है कि हनुमान जी के आगे शनिदेव की नहीं चलती है, क्योंकि शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को वरदान दिया। इसलिए कभी भी कोई समस्या है शनिदेव से संबंधित, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। शनिदेव के बारे में, वृषभ राशि के बारे में कुछ बताना शुरू करें उससे पहले, शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर में नीले रंग के वस्त्र हैं, इंद्र नीलमणि के समान। ये कौवे और कभी गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनकी सवारी भी 1-2 नहीं है, ज्यादा है। ये भी लोग भ्रमित रहते हैं। और इनके हाथों में धनुष, बाण और त्रिशूल रहते हैं। खास तौर से शनिदेव महाराज कलयुग के राजा कहे जाते हैं। उसकी कहानी मैंने मेष राशि में बहुत डिटेल में बताई, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आज एक और कहानी बता रहा हूं राशिफल को बताने के पहले। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पीपल के पेड़ ने शनिदेव को निगल लिया। हुआ क्या, कथाओं के मुताबिक, जो मैंने भी रिसर्च करी है, उसमें यह लिखा था कि अगस्त ऋषि दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर दीक्षा वगैरह, हवन वगैरह, त्याग वगैरह सब कर रहे थे, और वहां पर राक्षसों का बार बार आक्रमण होता था और ऋषियों की संख्या कम हो जाती थी। इसी दौरान कैतब नामक एक राक्षस ने पीपल के पेड़ का रूप लेकर यज्ञ में ब्राह्मणों को परेशान कर दिया। वो समस्त ब्राह्मणों को मारकर खाने लगा जो भी पीपल के पेड़ के पास आता था। जो भी पेड़ की टहनियां, पत्तियां लेने आता था उनको निगल जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब ऋषि मुनियों की संख्या बहुत कम हो गई तो ऋषि मुनि शनिदेव के पास मदद के लिए गए। शनिदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहीं पहुंच गए। कैटब ने, जो राक्षस था, पीपल का पेड़ बनकर उनको निगल लिया और उसके बाद उनका वध करके उनके पेट को फाड़ कर वो बाहर आ गए। इसी के बाद से शनिदेव पीपल के पेड़ को वरदान दिया कि तुम्हारे पूजा और सेवा जो करेगा उससे मैं प्रसन्न होऊंगा। इसीलिए हर ज्योतिषी आपको पीपल के पेड़ की पूजा, या वहां दिया जलाना, या वहां पानी डालना वगैरह बताता है। तो इसीलिए कैटब राक्षस के द्वारा इस बात की पुष्टि होती है शास्त्रों में। अब बात को आगे बढ़ाएं भाई, सीधे चर्चा मेष वृषभ राशि वालों पर। तो ओवरऑल टेक्निकल क्षेत्र के कारक होते हैं और वृषभ राशि वाले वैसे भी टेक्निकलिटी से दूर भागते हैं। उनका मन तो हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ों में, सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, बॉलीवुड वगैरह में ज़्यादा रहता है, तो वहाँ उन्हें अच्छा भी लगता है। तो और वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न, 9वां भाव भाग्य भाव। भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। उसके मालिक हैं। 10वां भाव कर्म, उसके मालिक है नेम, फेम, प्रोफेशन। सबसे मजबूत शनिदेव कहा ही जाता है वृष और तुला लग्न में इसीलिए होते हैं।
और निश्चित तौर पर बहुत कुछ दे के जाते हैं। और आपके लिए तो वो किंग है, किंग मेकर है, निश्चित तौर पर बहुत कुछ देंगे। आपके 10वें भाव में ये गोचर होगा, जो कि नेम, फेम, प्रोफेशन होगा। भाग्य के बाद कर्म में आए हैं और कर्म का लेखा जोखा देंगे। जो लोग मेहनती वर्ग है उनको बहुत लाभ मिलने जा रहे हैं। ओवरऑल इस राशिफल की वजह से नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, IAS, PCS जैसे पदों पर नियुक्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति मिलेगी। बड़ी MNCs पर बड़ा पद मिलेगा, बड़ा नेम, फेम, कैरियर मिलेगा। आपकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलेगी। धन की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। पिता से भरपूर प्रेम मिलेगा। कहीं ना कहीं सौहार्द मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे। घर, गाड़ी, बंगले जैसी चीजों में लाभ मिलेगा। विदेश यात्राएं भी होंगी खूब और मन प्रसन्न रहेगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए गोचर यकीन मानिए पिछले काफी सालों के बाद इतना बड़ा गोचर आया है, जो कि जिंदगी को नई दिशा देने के लिए ताकत रखता है और पलटने की हिम्मत रखता है। बस शनिदेव के अनुसार पूजा पाठ करते रहिएगा। मैं तो कहता ही हूँ, स्लो बट स्टडी शनिदेव, स्लो बट स्टेबल। तो जो भी देते हैं सदा के लिए देते हैं, इसीलिए शनि है तो सदा है, इसीलिए मैं कहता हूं। तो निश्चित तौर पर मेहनत करिएगा, चीजों में लाभ मिलेगा। अब सीधे आते हैं आपके कैरियर, व्यवसाय पर। कैरियर, व्यवसाय में निश्चित तौर पर भारी सफलता के योग हैं। अप्रैल से जून के बीच कहीं कोई बड़ा ऑफर आ सकता है, कहीं कोई बड़ी नौकरी लग सकती है, कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। नए प्रमोशन मिलेंगे, जल्दी प्रमोशन मिलेंगे। अधिकारी वर्ग खुश रहेगा, साथी वर्ग प्रसन्न रहेगा। जो आपके नीचे काम करता है वो साथ देगा, और क्या चाहिए। नाम, शोहरत, प्रोफेशन, कैरियर बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग लोहे के काम में, सॉफ्टवेयर के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, इलेक्ट्रिकल के काम में, टेक्निकल काम में है, उन्हें भारी लाभ मिलेगा। स्टील आयरन के काम में है, लेदर के काम में है, पत्थर के काम में है, लकड़ी के कारीगर है, पत्थर के कारीगर हैं, प्लास्टिक के कारीगर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, भारी लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर यही वो समय है जो अगले 30 साल की नींव रख के जाएगा, और अगले 30 साल उसी घर पर, उसी नींव पर आपका परचम लहराता है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही बेहतरीन समय शनिदेव महाराज का, हर तरह से लाभ की स्थिति। बीच में वक्री वगैरह होंगे तब थोड़ा सा छोटा मोटा दिक्कत आ सकती है, छोटी मोटी, वो भी कोई बड़ी नहीं आएगी। अब आगे बढ़े, व्यवसायिक वर्ग की बात करें। व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव देखा। एक साल हो सकता है 2022 में अगस्त से लेके अगले साल मार्च तक ये बनी रहे स्थिति, थोड़े उतार चढ़ाव की। उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगले 2 साल और 23, 24, 25 में जो 3 साल तक के रहेंगे, इस पूरे में 2 साल बहुत बेहतरीन रहेंगे। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। छप्पर फाड़ सफलता, छप्पर फाड़ के था, क्योंकि भाग्येश भी हैं और कर्मेश में बैठे हैं। निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट गोचर हो जाता है ये, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, खासतौर से नौकरी वाले लोग। शनिदेव का मूलता नेचर है नौकरी का, व्यापार का नहीं है, क्योंकि क्रोधी भी है और व्यापार में तो बहुत हम्बल लुक रहना पड़ता है। आप एक ब्यूरोक्रेट बनकर दूसरों को डांट सकते हैं, लेकिन एक व्यापारी बनकर नहीं। इसीलिए ब्यूरोक्रेट में शनिदेव का दबदबा रहता है। तो नौकरी वाले लोग बहुत तरक्की करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। खास तौर से जो लोग तेल खनिज का काम करते हैं, जो लोग खासतौर से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन का काम करते हैं, उन्हें लाभ होगा। जूता फैक्ट्री है जिनकी, सरकारी सर्विसेज हैं, शीशे टाइल का काम करते हैं, चप्पल लकड़ी का काम करते हैं, उसी के साथ साथ कोई भी तेल का काम करते हैं, उन्हें भी काफी मात्रा में लाभ के संकेत दिख रहे हैं। खास तौर से जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, लगभग वो खत्म हो जाएंगी और जीवन बहुत तरक्की से, तेजी से आगे बढ़ेगा। अब बात कुछ महीनों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। अप्रैल से जुलाई तक बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद जनवरी से लेके पूरा अगले 2 साल अच्छे ही बीतेंगे, सब कुछ मिलेगा, जीवन बेहतर होगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए गेम चेंजर ईयर साबित होने जा रहा है 2023। 22 में न्यू रखी जाएगी, चीजें होना शुरू हो जाएंगी, कहीं स्ट्रगल नहीं रहेगा, चीजें आपके मुताबिक होती रहेंगी, लेकिन 23 में बहुत आगे बढ़ जाएंगी।
ये बात रही नौकरी व्यवसाय की, अब आती है धन की। उससे पहले एक दरख्वास्त, शेयर की रफ्तार कम हो गई, सब्सक्राइब भी कम हो रहे हैं। कृपया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मेरा इस चैनल को कॉपी करके लोगों तक पहुंचाइए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर दीजिए, लाइक्स दीजिए, हमारे वीडियोस को व्यूज़ दीजिए। उसके लिए मैं आपका हमेशा ही धन्यवाद देता हूँ। आपका कहीं ना कहीं ऋणी रहूँगा। खास तौर से मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना, नीचे मेरा नंबर दिया जा रहा है, कोशिश करिए, व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इतनी कॉल्स आ जाती हैं, उठा पाना संभव नहीं हो पाता है। व्हाट्सएप करिए, मैं जवाब जरूर देता हूँ, हमारे यहाँ से जवाब आपको जरूर मिलता है। बात आगे बढ़ते हैं धन के मामलों की। धन, रुपया और पैसा, स्थिति बहुत बेहतरीन, स्थिति बहुत अच्छी, हर तरफ से सफलता, लक्ष्मी योग बन रहा है। नवमें त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। क्या कहने भाई, धन भारी मात्रा में आएगा, बड़ी मात्रा में आएगा, बड़े चंक में आएगा, और खास तौर से आपकी डिजायर, आपके रुके हुए काम, आपकी समस्याएं, इनसे खत्म हो जाएगी। कर्ज लेन देन से बचना है। कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, खत्म होगा रातों रात, अगले 1 साल के अंदर इस शनिदेव के इस गोचर बस। उसी के साथ साथ कोई काम धन की वजह से अटका हुआ था, अगले 3 महीनों में, अप्रैल से जुलाई के बीच में पूर्ण होगा। निश्चित तौर पर अचानक धन प्राप्ति के योग, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत दिख रहा है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। पारिवारिक जीवन बेहतर दिख ही रहा है। हर तरफ से पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी बहुत ऊंचे दामों में बिक सकती है। पिता से लाभ मिलेगा, पिता के द्वारा धन मिलेगा, उसी के साथ सरकार द्वारा धन मिलेगा। बड़े पदों पर खूब धन कमाएंगे, जीवन बेहतर है। धन की जरा भी समस्या आपको नहीं हो सकती है। धन के मामले में बहुत बेहतरीन समय रहेगा, जीवन बेहतर रहेगा। खास तौर से इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय बहुत अच्छा है। किसी भी पॉलिसीज में, किसी भी और तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो समय बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन में खास तौर से शेयर मार्केट में भी खासा लाभ होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ होगा। पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट में अच्छा लाभ होगा। और तेल खनिज वगैरह का काम करते हैं, भारी लाभ होगा। अब बात पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन, पति पत्नी का भरपूर सहयोग। कोई भी समस्या, कोई भी क्लेश चला रहा था, खत्म होता दिख रहा है। पति पत्नी के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को समाज में स्थापित करेंगे और सर्वोच्च लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है वृषभ राशि वालों के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए। जो लोग की शादी नहीं हुई है, सच्चा पार्टनर मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा। जरा भी समस्या नहीं होगी शादी में। शादी बहुत बेहतरीन है। अनटिल अनलेस आपके पार्टनर का चार्ट में शनि एकदम ही उल्टे हैं, या आपके चार्ट में ही मान लीजिए नीचे 12वें भाव में वृषभ राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार, तो हो सकती छोटी मोटी दिक्कत। तब भी ये गोचर इतना मजबूत है, बड़ी दिक्कतें नहीं देगा। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड करके समझना चाहिए और रिश्ते को ज्यादा लंबा ना बढ़ाने की जगह शादी में परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि शनि देव जो भी देते हैं स्थिरता से देते हैं, टाइम पास उनके बस की बात है। समझ रहे होंगे आप मेरा इशारा। किसी भी तरह का एडिक्शन है, चाहे वुमेन का, चाहे वाइन का, चाहे ड्रग्स का, चाहे सिगरेट का, चाहे वो शराब का, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 9वें के भी स्वामी होकर 10वें में बैठे हैं, बहुत भारी पड़ेगा। उसकी वजह से प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पारिवारिक जीवन में दिक्कत हो। माता पिता का भरपूर सहयोग, माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें तमाम मौके मिलेंगे मिंगल होने के और अच्छी शादी हो। एक जॉब वाली लड़की मिलेगी, एक बहुत सुयोग्य लड़का मिलेगा। ये सारी गुड न्यूज है वृषभ राशि, वृषभ लग्न। बात को आगे बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य के मामलों की चर्चा करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या तो मुझे नहीं दिखती है, लेकिन वृषभ राशि वालों को जल्दी सर्दी, जुकाम, बुखार, गले की प्रॉब्लम, गले में कफ फंसना, ये सब हो सकता है। स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, अगर बुध भी कमजोर है इस दौरान हो सकती है। उसी के साथ साथ टांगों में कोई चोट लग सकती है, या फिर हर छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है। उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो चीजें खराब हो सकती हैं। खास तौर से गर्दन और दांतों का भी ख्याल रखना है, सर्वाइकल का ख्याल रखना है। ज़्यादा देर तक काम करें तो आराम भी करें या फिर उसका उपाय करें। हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम के साथ दांत की प्रॉब्लम का भी ख्याल रखना है।
कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या यकीन मानिए नहीं दिखती है जरा भी, नहीं तो आपको आगाह कर देता। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं होंगी जो छोटे मोटे तरीके से निकल भी जाएगी। समय ओवरऑल अच्छा है। अब बात महा उपाय की, उसके बाद कौन से महीने शुभ रहेंगे इस गोचर बस, क्योंकि 3 साल का गोचर भाई 2022 से 2025 तक शनि रहेंगे कुंभ में, तो 3 साल। तो अब सबसे पहले बात उपायों की, क्या उपाय करें जिससे कि जो भी चीजें बताई उसमें दिक्कत ना आए। 7 काली कीले लीजिए, उसे एक लकड़ी के गुटके में गाड़ दीजिए और पानी में बहा दीजिए शनिवार के दिन। 29 अप्रैल के बाद जब भी शनिवार पड़ रहा है ये काम कर लीजिए, बहुत बेहतर है। उसी के साथ साथ काले चने की दाल का दान दीजिएगा, काली उड़द का दान दीजिएगा। काली गाय को शनिवार के दिन, किसी को भी कोई समस्या है नौकरी व्यापार पैसे रुपये स्टेबिलिटी में, 8 शनिवार के दिन काली गाय को रोटी खिला दीजिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। ये एक अचूक उपाय या ब्रह्मास्त्र उपाय कह लीजिए रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर तरह से आपको लाभ देगा। और अहंकार से बचिएगा, क्योंकि इस समय कॉन्फिडेंस वगैरह रहेगा, वो में वाइन से बचिएगा। गरीब लोगों की सेवा करिएगा, साफ सफाई से रहिएगा। हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करते रहिएगा। उसी के साथ साथ शनिवार के दिन जब भी मौका मिल जाए शनिदेव के मंदिर में जाके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये 3 साल बेमिसाल होंगे, बहुत बेहतर। अब आपको इंतजार कौन से महीने अच्छे रहेंगे बड़े कामों के लिए, बड़े डिसीजन के लिए। अप्रैल से जून तक बहुत अच्छा रहेगा। इसके सितंबर से लेके अगले 2.5 साल जब तक शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 तक सब अच्छा रहेगा। सिर्फ पंचांग देख लीजिएगा और कोई भी काम कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो ये था वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों का हाल। शेयर सब्सक्राइब लाइक फिर से आग्रह करूंगा करिए अगर आपको पसंद आया हो, और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो नीचे मेरा लिंक फेसबुक ट्विटर का दिया जा रहा है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस स्क्रीन की पट्टी पर खास तौर से मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।